मानवर कुछ जिले की सवाल हैं यहाँ पर। यहाँ जो जिले को आज तक भी दाग के तौर पर देखा गया, NH 39 हो गया, जो लगातार जब से मोदी सरकार बनी है तब से निर्माण कार्य ही चल रहा है। अभी तक सिंगरौली के लिए अब नहीं सर, आपने बोला 15% कांग्रेस सरकार में पहुंचता रहा होगा, लेकिन अब तो डायरेक्ट पैसे पहुंचने फिर निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, निर्माण काम तो आप बता रहे हो चल रहा है, तो चल रहा है तो जरूर पूरा होगा। इतना सर 14 वर्षों से चल रहा है, अब चल रहा है, कहीं कोई परेशानी होगी किसी का? 100 महीने में नहीं बन पाई सीधी सिंगरौली। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी कारण से कहीं विलम्ब हुआ होगा, लेकिन काम चल रहा है तो काम जरूर पूरा होगा। कभी कभी मामला थोड़ा सा फंसता है, कहीं कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, कभी कभी कुछ हो जाता है, इसमें कई परेशानी होती है, लेकिन नियत बिल्कुल मोदी जी का साफ है। ब्रांडी जी आपने पूरा बखान किया, मैंने बखान नहीं किया, नहीं, भाई काम हुआ मैं उसी को बताया। नहीं बखाना है, आपने पूरा मोदी सरकार बखान किया। सबसे बड़ी समस्या वही NH 39 की है। कल बड़ी दुर्घटना हुई है सीधी जिले में, बलकर पलटा है, कई लोगों की मौत हुई है। ये सड़क बन जाती, ये बलकर सीधे रोड से जाता। अच्छा, बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। ऐसे जैसे 14 सालों से तो बन जाएगा। सर अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा जिले में काम नहीं कर पाया जो कह सके मेरा काम पूर्ण कर चुका है। एक मेडिकल अभी तैयार हो, हवाई पट्टी कंप्लीट नहीं हो पाई, NH नहीं बन पाया, जो बड़े कार्य रहे केंद्र सरकार के। रेलवे की स्थिति कई जगह शिलान्यास हुए, लेकिन अभी तक वहाँ रेलवे स्टेशन ही की तैयारी हो गई, रेल की पटरी नहीं पता चली। इसी मध्य प्रदेश की कई चर्चा है। एक बार में नहीं बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम जब सतना आए तो सतना में मेडिकल कॉलेज का हमको दर्शन कराया, पूरी बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया। इस सत्र से वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो सर जाए। जिले के हालात तो बद से बदतर हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, जब इतनी वर्षों में इतना काम नहीं हुआ था, आप तो शुरुआत तो हो गई ना। अब शुरुआत हो गई तो काम पूरी होगी, मैं ये विश्वास के साथ। 14 वर्षों से बंद है सड़क, कब अंत होगा सड़क? अरे भैया, ऐसे बेमौत लोग मारे जाएंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक साथ आप कहेंगे कि सब काम एकदम एक साथ तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन काम जब शुरुआत हुआ है, जो लोग बोलते हैं ना काम क्या बोलते हैं, नाधा सो साधा, इसके बाद तो काम होना ही है। मानव एक सवाल और है, यहाँ पर कई सांसद जैसे आज राज्यसभा सांसद रहे हों चाहे अपनी सांसद रही हों, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को गोद लिया गया है। अभी तक उन ग्रामीण क्षेत्रों की जो गोद या सांसद लिए हों, केंद्रीय से नेतृत्व करते हैं, अभी तक वहाँ पर बदलाव नहीं देखा गया। जो उसको तस बना हुआ है आज भी लोग मुझे गोदी में ही रहने वाले नहीं देखा होगा, या आप शहर में सर मैं तो ग्रामीण वहीं से बिलोंग ही करता हूँ। गोदी में ही रहने लायक, उतारने लायक नहीं हुए। बात तो सुन लीजिए ना, क्योंकि मैं भी गांव से आता हूँ और जंगल से आता हूँ। सर मैं तो उस गांव से आता हूँ ना। वही मैं बता रहा हूँ यार, 2000 के पहले भारतवर्ष के लाखों गांव जहां तक सड़कें नहीं पहुंचे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पहले 1000 की आबादी की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, फिर 500 की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, फिर 250 की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के मैक्सिमम गांव तक आज सड़कें पहुंची है, क्योंकि मैं भी जंगल से आता हूं, आपके पड़ोस झारखंड से मैं आता हूं, इसलिए मुझे इस बात की पता है। ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये सब कुछ समाप्त हो गया काम। पहले गांव घरों के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, उन सुदूर जंगलों में भी अब बल्ब जलता है। कहीं नहीं होगा, कहीं कम हुआ होगा तो कहीं वहां भी पहुंचेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि बीजेपी के राज्य में इस प्रकार से जो विकास का काम प्रारंभ ही नहीं हुआ, कहीं काम हुआ, कहीं प्रारंभ है, कहीं पूरा हुआ। सर हमारे जिले में तो नहीं लगता कि कुछ हुआ हो, क्योंकि लगातार जब भी हम लोग फील्ड में जिला में मैं देख लूंगा सर आए हैं तो भ्रमण जरूर करिए। यहाँ का डेवलप फंड इतना आता है कि यही पैसे लगा के विकास हो जाएगा, लेकिन इसका कहीं और जगह यूज हो रहा है डेवलप फंड। कहीं तो विकास हो रहा है ना भैया। सर जिले के हालात तो वही है ना। यहाँ के लोगों को छोड़ के बाकी मैं आपको 2018 में राहुल गांधी महाकौशल से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया था। अब 12 जून को प्रियंका गांधी आ रही है, कह रही है कि मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगे और विधानसभा चुनाव फतेह करेंगे। कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव के समय आता है तो लोग दौड़ते हैं। हमारी पार्टी तो 365 दिन लगातार काम करते रहती है।
इसलिए बाकी लोग जब चुनाव आता है, जैसा कहते हैं ना बरसाती जो मेढक होता है, तो उस प्रकार से लोग उठते हैं। महंगाई पर भारतीय नहीं जनता कहा, कुछ पार्टी महंगाई को पर भी सदैव बोल काम दीजिए। और कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी, चूंकि मध्य प्रदेश में 21% जो है आदिवासी है, करीब 2 करोड़ के करीब है, और कह रहा है कि आदिवासी कांग्रेस के साथ है, और बीजेपी तो ऐसे ही कह रही है कि हमारे साथ है। कह रहा है कि पेशा एक्ट जो है वो भी कांग्रेस के सरकार से ही लाई गई। कैसे देख रहे हैं इसे? कांग्रेस की बात से कितने सहमत है? देखिए, मैं सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर को इन्होंने कभी भी देखा नहीं। अभी आदिवासी हैं, गांव के क्षेत्र में सड़कें नहीं हुआ करते थे, बीजेपी की सरकार बनी, सड़कें पहुंच जाती। गांव के क्षेत्र में आदिवासी घरों में तो बिजली तक लोगों ने दर्शन नहीं किया था, आज वहां बिजली बीजेपी ने पहुंचाई। तो कांग्रेस बीजेपी की राजनीति करती रही है, लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। सर बहुत मामूली जिसको बोलते हैं। महंगाई पर भी कुछ बताएंगे? नहीं, महंगाई मैं कह ये सब सकता तो हूँ ठीक कि है, आज जैसे राशन मुफ्त में राशन बंट रहा है नीचे वाले स्तर को, बीपीएल को, लेकिन मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है, इस पर क्या सोच रहे नहीं, महंगाई अगर आप देखें दुनिया में जिस प्रकार से महंगाई है, उस तुलना में भारतवर्ष में आप बिल्कुल क्या कहते हैं उसको 7% से भी कम में महंगाई दर को जैसे बनाए रखा। कोई उदाहरण? उदाहरण सब चीज में है भाई, ऐसा क्या है, कोई उदाहरण क्या है? आप पेट्रोल डीजल की आप बात करेंगे, चूंकि जीएसटी के दायरे में गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री चाहते नहीं है। अगर वो जिस दिन जीएसटी के दायरे में वो चाह जाएंगे और जीएसटी में आ जाएगी, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम होगी और बाकी चीजों का भी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से और चीजें सस्ती हो जाएगी। सर, केंद्र सरकार ने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है, कई पार्टी सिलेंडर 450 रुपए से 1150 रुपए पहुंच क्षेत्रीय गया। भी नेता है, उनमें नाराजगी है कहीं न कहीं, तो क्या उन लोगों को अच्छा, आपका शादी हुआ है कि नहीं? शादी हो गया, कभी कभी पत्नी नाराज होती है कि नहीं? तो उनको क्या मनाएंगे आप लोग? हाँ भाई, होते हैं, अब बनाते हैं आप जैसे वैसे ही होता रहता है यार। इतने बड़े घर है तो इतना बड़े कुछ न कुछ तो होते ही रहता है घर में। सर जिले की बात देश की अगर, तो जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सुधर पाएगी या फिर जो अभी अब तक रिकॉर्ड बनते आ रहे वही चलते रहे? क्योंकि सर इसमें मेरा एक सवाल है कि विधायक हो, मंत्री हो या फिर जो सांसद हो, एमपी हो, उनके बच्चों की भी अगर हमें लगता है कि जो दवा है या शिक्षा है सरकारी संस्थानों में अगर होने लगे तो गरीबों की भी इसका लाभ अच्छा से मिल सकेगा। क्या यह बात ऊपर तक जाएगी? ये मैंने पहले कहा कि उसको सुधारने के लिए सर उनके लिए भी तय हो जाए ना कि अगर इनके हो तो सरकारी संस्थानों में हो, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं सर। देखिए, वो तो देशव्यापी आज से उसकी लड़ाई नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। तो उम्मीद है सर इतना काम विकास में भी हो जाएगा। कोई भी काम डेमोक्रेसी में आप मोनोपोली नहीं कर सकते। अगर देश के सभी पार्टी के नेता अगर चाहेंगे इस प्रकार के कानून बनाना, तो फिर उस वक्त बनेगा। बाकी अगर आप कहेंगे कि भाई ऐसा करेंगे, तो कल आप कह देंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा नहीं होता।